वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोसॉन हिग्स। आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जो न्यूटन्स लॉ है हमें पता है, तीन लॉ दिए हुए हैं। पहला लॉ है इनर्शिया का, सेकंड लॉ है एफ इक्वल टू एम ए का, और थर्ड लॉ हमारे पास इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन का। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास न्यूटन के लॉ हैं और तीन हमारे पास इक्वेशन है। वो कौन सी इक्वेशन है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन है और ये तीन लॉ हैं। इनर्शिया, जब तक कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर रेस्ट पे, तो वो मूव या रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, मास टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स होता है। थर्ड लॉ, जब हम कोई टू बॉडीज का इंटरेक्शन करते हैं तो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तीन जो इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम, एस इज डिस्टेंस। ओके, सो इन चार क्वांटिटीज से मिलके हमने ये तीन इक्वेशंस बनाई हैं। इनका हम यूज करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अ पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील ऑफ अ मूविंग कार। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई व्हील है, उसमें कोई पार्टिकल यहाँ पे लगाया हुआ है सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, और ये जो कार है, ये कैसे आगे को मूव हो रही है। ठीक है, ये कार है, ये आगे को मूव हो रही है, तो ये कैसा पाथ बनाएगा। अब हम इसका एक ही व्हील लेंगे, यहाँ पे पार्टिकल है, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये कुछ टाइम बाद राउंड राउंड घूम के आगे आएगा। ठीक है, तो इसका पाथ जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस पाथ को हम क्या कहते हैं? साइक्लॉइड पाथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको साइक्लॉइड पाथ की इक्वेशन जाननी है तो मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू आर टी माइनस साइन टी एंड फॉर y इक्वल टू आर वन माइनस कॉस टी। ये साइक्लॉइड पाथ की इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट शैल बी। टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है, पीसीएस प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है? प्रोजेक्टेड मोशन का पैराबोलिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू एक्स है टेन थीटा, तो पहला ये जो कंपेयर करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो x इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा जो आया है वो क्या है? 1। तो 1 कितना होता है? टेन थीटा 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 10 45, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब हम ये सेकंड पार्ट इसको भी कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का जो है दोनों में, तो g अपॉन
2u² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2g इक्वल टू 2u² cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू हमें पता है, cos स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पुट कर देंगे, पहले 2 से 2 कैंसिल आउट, तो g इक्वल टू u² का स्क्वायर 45 का 1/2 है, तो u² इक्वल टू हो गया 2g एंड u इक्वल टू हो गया √2g। ठीक है, यह हो गया हमारे पास u। ओके, अब हमसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो t इक्वल टू हमारे पास 2, u की वैल्यू है √2g, साइन थीटा की वैल्यू है 45, g की वैल्यू हमारे पास g ही रहने दो क्योंकि g के टर्म में ही आंसर पूछा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2g साइन 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में g, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया 2/√g। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है एंड द मेजर फॉर्मूला, remember this formula, and this is also okay. Now the next question is, a ball whose kinetic energy is E is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of the flight will be। तो अगर कोई बॉल है उसको 45 डिग्री पे थ्रो किया गया है, डिग्री पे थ्रो किया गया है और उसकी मैक्सिमम हाइट जब होगी तब पूछा गया है कि एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले किसी v वेलोसिटी से फेंका गया होगा तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 45 डिग्री और यहाँ पे v sin 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है v cos 45 डिग्री, हाफ एम v cos 45 का होल स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर cos 45 का स्क्वायर हमारे पास क्या दे देगा 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2। ठीक है, और जो पहले दी हुई है अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई, उसकी वेलोसिटी क्या थी v थी बॉल की पहले, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम E वो क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है E के बराबर है, तो E डैश कितनी हो जाएगी E/2। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी E/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ क्या लिखा है ये, ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड with 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इसमें सिंपली क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो होती है v इक्वल टू यू प्लस 80 होती है, प्लस 80 कब होती है जब उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है रिटार्डेशन है, जो रिटार्डेशन किसकी वजह से हो रहा है
ग्रेविटी की वजह से, जी की वजह से, तो यहाँ पे जी निगेटिव का आएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली। यू दिया हुआ है हमारे पास 20, जी एज यू नो 9.8 एंड टी आफ्टर 1 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v इक्वल टू 20 माइनस 9.8 इंटू 1, दैट विल बी 20 minus 9.8 and after solving 10.2 meter per second is our answer. So v equal to 10.2, B, option B is correct. Okay, तो यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर रिटार्डेशन है तो हमारा माइनस का आएगा एक्सेलरेशन, माइनस जी। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो लगातार ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, माइनस का जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नीचे आ रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के साथ ही बढ़ रहा है, इसलिए हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जी निगेटिव होगा जब हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन, कोई एयरप्लेन है, वहां से कोई स्टोन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, द पाथ ऑफ द स्टोन ऑब्जर्व बाय अ पायलट। यहाँ पे पायलट बैठा हुआ है, ठीक है। अगर कोई स्टोन हम ड्रॉप करते हैं तो पायलट कैसे देखेगा, पायलट कैसे देखना चाहिए, स्ट्रेट देखेगा, क्योंकि जो कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें तो वो कैसा दिखेगा, इस टाइप से गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें नीचे की वेलोसिटी है और वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी हम अगर हम बाहर हैं, प्लेन में ना बैठ के हम बाहर से देख रहे हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का पाथ दिखेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाउनवर्ड और दिस प्लेन वेलोसिटी बोथ आर एक्टेड ऑन दिस पार्टिकल, ठीक है। तो उसका पाथ हमें कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन अगर प्लेन में ही कोई बैठा हुआ है, वो अगर इसको देख रहा है, तो उसका जो ये कंपोनेंट है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो नेग्लिजिबल हो गया, तो उसे वो कैसे दिखाई देगी, नीचे आते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ a second ship heading 30 degree east of the north, 30 degree north east of the north if it is always due north from the first ship is। तो इसमें क्या बोला है, पहला शिप जो है वो तो ईस्ट में जा रहा है, ये हमारे पास पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कोई दूसरा शिप है बी, सेकंड शिप जो है वो हेडिंग है 30 डिग्री ईस्ट को ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ठीक है। ईस्ट के नॉर्थ में 30 डिग्री है, तो बोल रहे हैं कि उस स्पीड को बताओ कि जो शिप है, ये दो शिप, ये वाला जो शिप है दूसरा शिप, वो हमेशा नॉर्थ में रहे, ठीक है, ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, हमेशा। तो अगर ये यहाँ पे पहुंचा है तो उसको यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है उसका इस एक्सिस का कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। अगर ये v है तो ये कितना है, 60 डिग्री होगा, तो v cos 60 डिग्री, v cos 60 डिग्री को किसके बराबर होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये साथ साथ चल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, इसलिए हमें कंपोनेंट लेना पड़ा, ठीक है। और वो किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे तभी वो हमेशा पहले वाले शिप के हमेशा नॉर्थ साइड में होगा, ठीक है। तो v cos 60 इक्वल टू 10 हो गया, तो v इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 बाई cos 60, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 10 अपॉन 1/2 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई b,
ऑप्शन इज करेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में और आएंगे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कब आया है। ओके, थैंक यू।